IBN 7 हौसला है। क्या एयर इंडिया चंद अफसरों की निजी जायदाद है? क्या एयर इंडिया के आला अफसर अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं? ऑल इंडिया कैबिन क्रू एसोसिएशन के अधिकारियों ने कुछ ऐसे ही आरोप एयर इंडिया के आला अफसरों पर लगाए हैं। आरोप के मुताबिक एक अफसर की बेटी फ्लाइट में जबरन पायलट के आराम करने वाली सीट पर बैठकर आई, तो वहीं एक अफसर ने अपने दोस्त को जबरन वो सीट दिलवाई जो पहले से ही किसी और के नाम पर थी। वैसे पीएमओ ने भी इस मामले पर सीट हासिल करने वाले अफसर से जवाब तलब किया है। क्या आपने ट्रेन में टीटी को अपनी सीट बेचते देखा है? क्या आप यकीन करेंगे कि प्लेन में भी ऐसा हो सकता है? यहाँ आरोप लगे हैं कि सीट बेची नहीं गई, बल्कि बेटी को तोहफे में दे दी गई। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर 13 दिसंबर की है। तस्वीर में एक मोहतरमा आपको सोती हुई दिख रही होंगी। ये एयर इंडिया के कमांडर और EDCS हरप्रीत सिंह की बेटी है। 13 दिसंबर की फ्लाइट में ये अमेरिका के न्यूयॉर्क से मुंबई आ रही थी। आरोप है कि इन्हें जो सीट दी गई है वो फ्लाइट के पायलट के आराम करने की है। हर फ्लाइट में ऐसी कुछ सीटें पायलट, को पायलट और क्रू मेंबर्स के लिए रिजर्व होती हैं, ताकि लंबी दूरी की फ्लाइट में वे आराम कर सकें। आरोप के मुताबिक 13 दिसंबर को अमेरिका के न्यूयॉर्क से मुंबई आते वक्त पायलट जब अपनी सीट पर आराम करने पहुंचा तो ये मोहतरमा उसे वहां सोती मिली। वो हैरान रह गया। आरोप के मुताबिक जब पायलट ने इन्हें वहां से हटने के लिए कहा तो इन्होंने अपने पिता के ओहदे की धमकी दी। आरोप की माने तो एयर इंडिया के कमांडर की बेटी की धमकी इतनी जोरदार थी कि पायलट को ही दूसरी सीट पर जाकर आराम करना पड़ा। ये मोहतरमा इस सीट से हटी ही नहीं। एविएशन सेक्टर के नियमों के मुताबिक लंबी हवाई सफर में हर एक पायलट को आराम करने की अनुमति मिलती है, ताकि पायलट आराम के बाद बिल्कुल फ्रेश रहे और बिना किसी तनाव के हवाई जहाज को उड़ा सके। लेकिन इस मामले में रिजर्व सीट होने के बावजूद भी पायलट को सीट नहीं मिली, जो एक खतरे की घंटी है। ऐसे मामलों में कई बड़े हादसे भी हो सकते थे। देखा आपने, एयर इंडिया का हाल भी भारतीय रेल जैसा ही दिखाई दे रहा है। अगर इस तस्वीर और आरोपों को सही माने तो सवाल यह है कि आखिर पायलट के आराम करने वाली सीट कमांडर और ADCA हरप्रीत सिंह की बेटी को दिया किसने? आखिर वो कैसे इस सीट पर न्यूयॉर्क से मुंबई आई? लेकिन एयर इंडिया के अधिकारियों के रवैये पर सवाल उठाता ये कोई पहला मामला नहीं है। नवंबर महीने में भी ऐसा ही एक गंभीर मामला सामने आया था। आरोप के मुताबिक 1 नवंबर को एयर इंडिया की फ्लाइट AI-120 फ्रैंकफर्ट से दिल्ली आ रही थी। इस फ्लाइट में क्रू मेंबर्स को 2 यात्री आपस में झगड़ते नजर आए। दोनों यात्रियों का कहना था कि ये सीट उनकी है। हैरत में आए क्रू मेंबर्स ने मामला जानने की कोशिश की तो हैरान रह गए। आरोप है कि इस सीट को जबरन एक IAS अशोक पवाडिया को दे दिया गया। ये सीट पहले किसी और के नाम से बुक थी। आरोप के मुताबिक एयर इंडिया के CMD रोहित नंदन के आदेश के बाद ये सीट उनके ISS दोस्त अशोक पवाडिया को अपग्रेड करने के नाम पर दे दी गई, जबकि फ्लाइट के क्रू मेंबर्स में से किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। आरोप है कि IAS पवाडिया उसी सीट पर बैठकर दिल्ली पहुंचे, जबकि जिस यात्री के नाम पर पहले ये सीट बुक थी उसे काफी मुश्किल से कहीं और सीट दी गई। ये दोनों मामले सामने आने के बाद ऑल इंडिया केबिन क्रू के एसोसिएशन के लोगों ने इसकी शिकायत सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के साथ साथ एयर इंडिया में भी की है। उनका साफ मानना है कि अगर ऐसी हरकतें ना रुकी तो यात्रियों की जान खतरे में पड़ सकती है। इस चिट्ठी में साफ लिखा है कि कैसे एयर इंडिया के आला अधिकारी अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि इस चिट्ठी की शिकायत के बाद सरकार की आंख जागेगी और ऐसे मामलों में वो ठोस से ठोस कदम उठाएगी। मुंबई से कैमरामैन दिग्विजय के साथ विवेक गुप्ता, IBN 7।